जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच क्वेश्चन एक दिख रहा होगा बोर्ड पर। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री में 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब का है? तो क्वेश्चन है 2019 का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर इसका आंसर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि अशोक ने किस प्रकार धर्म का प्रयोग राजनीतिक अभ्युदय के उपकरण के रूप में किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन को देखो, दो भाग में बांटा गया है। पहले में बोल रहा है कि धर्म का प्रयोग, यहाँ देखो किस प्रकार धर्म का प्रयोग किया है, और दूसरा बोल रहा है कि राजनीतिक अभ्युदय का कारण। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। धर्म का प्रयोग यानी कौन सा धर्म? यहाँ अशोक धर्म यानी धर्म की बात कर रहा है, ना कि किसी एक धर्म की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। जैसे हो गया बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन, इसकी बात नहीं कर रहा है। उन्होंने धर्म यानी नैतिक जीवन के बारे में बता रहे हैं, सहिष्णुता के बारे में बता रहे हैं, दया करुणा के बारे में बता रहे हैं, हिंसा का विरोध के बारे में बता रहे हैं, और दूसरे के मत का सम्मान करने के बारे में बता रहे हैं। धर्म एक तरह से नैतिक आचार संहिता थी जो अशोक ने युद्ध के बाद अपनाई थी, विशेषकर कलिंग युद्ध के बाद। अब दूसरा पहलू में देखते हैं कि राजनीतिक अभ्युदय के उपकरण के रूप में, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है, राजनीतिक अभ्युदय का मतलब होता है कि शासन की सफलता, यानी शासन करने में जो अशोक को सफलता मिली, फिर समाज में स्थिरता, शांति, एकता और प्रशासन का मजबूती से संचालन या फिर चालन। उपकरण का अर्थ क्या होता है? तो उपकरण का मतलब है कि एक साधन या फिर एक तरीका जिससे शासन आसान हो सके। यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या अशोक ने धर्म को सिर्फ एक नैतिक उपदेश के रूप में अपनाया या इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया? क्या उसने धर्म का इस्तेमाल समाज को एकजुट करने और राज्य को मजबूत बनाने के लिए भी किया? इसके बारे में बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले अशोक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बारे में थोड़ा अच्छी बातें कर देना है, थोड़ा अशोक के पक्ष में लिखना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसको लिखना है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय अशोक के बारे में। तो अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। अशोक कौन है भाई? तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर धर्म यानी धर्म का प्रचार किया। अशोक का यह धर्म पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था से भिन्न था। यह एक नैतिक आचार संहिता जिसमें सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सेवा, दया जैसे तत्व शामिल थे। हालांकि यह धर्म एक नैतिक विचार था, लेकिन अशोक ने इसका उपयोग राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए राजनीतिक साधन के रूप में भी प्रयोग किया। अब देखते हैं अशोक द्वारा धर्म का राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग। जैसे सामाजिक एकता का माध्यम। अशोक के समय भारतीय समाज में जाति, पंथ, भाषा और प्रांत के आधार पर भिन्नताएं थी। धर्म ने सभी वर्ग को एक सामान्य नैतिक व्यवहार में जोड़ा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। प्रशासनिक नियंत्रण। अब देखते हैं प्रशासनिक नियंत्रण। तो अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जो जनता के नैतिक और सामाजिक कल्याण की निगरानी करते थे। यह शासन का एक सशक्त उपकरण बना जिससे जनता और शासक के बीच संपर्क बना रहा। अब देखते हैं हिंसा का विरोध या फिर राज्य में शांति कैसे लाया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा को धर्म का प्रमुख तत्व बनाया। इससे समाज में अंतर्वर्धक और विद्रोह की संभावना कम हो गई, जो शासन के लिए लाभकारी था। अब देखते हैं राजनीतिक
वैधता और लोकप्रियता, यानी अशोक की लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ी? तो धर्म के माध्यम से अशोक ने एक नैतिक शासक की छवि बनाई, जिससे न केवल धार्मिक बल्कि आम जनता भी समर्थक हो गए, अशोक के समर्थ में आ गए। यह उनकी सत्ता को मजबूत करने में सहायक रहा। अब देखते हैं धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, यानी अपने धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार किया था, बिल्कुल श्रीलंका तक पहुंचे थे, अपनी बेटी को सुमित्रा को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, यानी धर्म का प्रचार करने के लिए। तो धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार यानी सांस्कृतिक प्रभाव, तो अशोक ने श्रीलंका, म्यांमार, मिस्र, यूनान आदि देशों में धर्म का प्रचार करवाया। इससे मौर्य साम्राज्य की संस्कृति, कूटनीति और राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा। अब हम लोग कैलकुलेशन में क्या पहुंचते हैं भाई? तो निष्कर्ष, अशोक का धर्म एक अद्वितीय विचार था जो धर्म और राजनीतिक मध्य की खाई को पटाता है, यानी छुपाता है। यह केवल एक नैतिक संदेश नहीं था, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक उपकरण था, जिसने मौर्य साम्राज्य को आंतरिक एकता, सामाजिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्रदान किया। इस प्रकार अशोक का धर्म न केवल व्यक्तिगत सुधार का माध्यम बना, बल्कि उसने राजनीतिक अभ्युदय के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।